हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है, अध्यात्म कोई एक छोटा सा विषय नहीं है, वह मानव जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। और अध्यात्म को एक सिंपल और सरल प्रोसेस है, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर ज़रूरत है उसे समझने की तो एक शुद्ध हृदय की। हृदय शुद्ध कैसे किया जाए, उसमें भगवान को स्थापित करके। भगवान को हृदय में कैसे स्थापित किया जाए, निरंतर अपराध रहित हरि नाम लेकर। और दूसरी जो चीज़ है कि आपका जो दिमाग है वो खुला रखना होगा। हमारे जो ग्रंथ है उसको खंगालना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रामाणिक भक्तों का आश्रय, यानी उसकी शरण में जाकर इन ग्रंथों को समझना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। अगर आप अध्यात्म जिएंगे तभी तो आपको वो समझ में आएगा। इसलिए ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। जो ये हमारे युग है जिसे हम चतुर्युग कहते हैं, उसे चतुर्युग यानी 4 युगों में बांटा गया है। पहला है सत्ययुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग, जिसमें आज हम जी रहे हैं। और ये जो युग की इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको इस भगवत गीता से पढ़कर प्रामाणिक करके आपको दिखाऊंगा। जो पहला जो युग होता है उसे कहते हैं सत्ययुग। सत्ययुग में जो मनुष्य की आयु होती है वो लगभग 1 लाख वर्ष होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि कई ऋषि मुनियों ने 10,000 साल तपस्या की, 40,000 साल तपस्या की। तब उतना समय था और उतनी शुद्धता भी थी और मन तो बिल्कुल विचलित नहीं होता था। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर वो ठान ले तो वह तपस्या या ध्यान करके, मेडिटेशन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता था। उसके बाद आ गया है त्रेता युग। त्रेता युग यानी पापों का आरंभ शुरू हो गया है। त्रेता युग में भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका था यज्ञ करना। और यज्ञ भी ये भव्य होते थे। उसमें हज़ारों लीटर घी, शुद्ध घी, वो भी दूध, सोना चांदी उसमें प्रयोग में लाया जाता था। और जो भी ये यज्ञ करता था और जो भी इस यज्ञ में सहभागी होते थे उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। और ये बहुत ही खर्चीला प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन तब उतने साधन भी थे। उसके बाद आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में साधन थोड़े कम हो गए, शुद्धता भी थोड़ी कम हो गई। और द्वापर युग में मंदिरों में जाकर भगवान की अर्चना करना, यह भगवान प्राप्ति का मार्ग बन गया। और अब है कलयुग। कलयुग में क्या हो रहा है, कलयुग में हमारी शुद्धता शुद्धता का तो अभाव है ही, धन का भी अभाव है और हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। इसलिए भगवान ने हमें और भी एक सरल मार्ग बताया है, वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये मैं आप सब अब आपको इस भगवत गीता से पढ़ के सुनाऊंगा। भगवत गीता के जो श्लोक है उसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मैं एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें ये जो हमारी चतुर्युग है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ये है अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17। उसमें कहा गया है, सहस्त्रयुग पर्यंतम यत ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्र नाम ते रात्र विद जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। सत्य युग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप एक तरह से नितांत अभाव होता है। यानी सत्युग में यहाँ पे लिखा है सदाचार होता है, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह नितांत अभाव, मतलब अज्ञान और पाप तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। यानी 17,28,000 वर्षों तक सत्ययुग चलता है। दूसरा, त्रेता युग में पापों का आरंभ होता है। जब त्रेता युग शुरू हो जाता है तब पापों का आरंभ होता है। यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है।
यानी 12,96,000 तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं, यानी द्वापर युग में पाप का आरंभ होता है। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग आता है, जिससे कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्ष तक चलता है। देखिए 4,32,000 वर्ष तक यह युग चलेगा, जिसमें से अब 5,500 वर्ष बीत गए हैं। तो आप किसी के झांसे में भी मत आइए कि यह युग अभी 5 मिनट में ख़त्म होगा या 100 साल के बाद ख़त्म होगा या 20 साल के बाद ख़त्म होगा। कलयुग चलने वाला है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से सिर्फ 5,500 वर्ष खत्म हो गए। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते, असुरों का संहार करते, भक्तों की रक्षा करते और दूसरे सत्य युग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह है युगों की जानकारी, यह है प्रामाणिक जानकारी। तो आप इस बात को समझिए, 4,32,000, जिसमें से केवल 5,500 साल बीत चुके हैं। अगर आप 4,32,000 से 5,500 माइनस करेंगे तो बचते 26,500 वर्ष हमें जीना होगा। और हमें इस युग में अगर हम हरि नाम नहीं करते तो बारंबार अन्य योनि के रूप में भी आना पड़ेगा हमारे कर्मों के हिसाब से। अब आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे कि प्रभु जी, केवल हरे कृष्णा ही क्यों, बाकी मंत्र क्यों नहीं, या हरे कृष्णा जो भी करते वो भी उल्टा सीधा काम करते हैं, मंदिर जाने वाले भी सुधरे नहीं है, और केवल कृष्णा की ही पूजा क्यों की जाए, और भी अन्य देवी देवताओं भी है, तो ऐसा क्यों? इसको भी इस भगवत गीता के इसमें प्रमाणित करके रखा है। अब मैं सिलसिलेवार आपको ये समझाऊंगा कि सिर्फ हरे कृष्णा ही क्यों, बाकी अन्य देवी देवताओं क्यों नहीं। अब देखिए भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 21 में भगवान क्या कहते हैं। यो यो याम तनम भक्त श्रद्धया अचिर्तुम इच्छित तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदिधाम अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिसमें वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप कौन से भी दूसरे देवता के भक्त हैं, तो यह जो श्रद्धा है वह श्री कृष्ण ने ही आपके अंदर स्थापित की है, ताकि आप उनके पास जाए और अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सके। और यह जो इसमें कोई गलत नहीं है देवता के पास जाना, लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि अंतिम भोक्ता होता है वह होता है कृष्ण। यानी अंतिम आपको कृष्ण के पास ही आना है। इसलिए जो नास्तिक होते हैं वो सबसे निचले लेवल होते हैं, और जो किसी भी अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वो थोड़े ऊपर लेवल, एटलीस्ट वो प्रोसेस में है, वो धीरे धीरे कृष्ण के पास आ ही जाएंगे। तो अभी अगर आपको सपोज़ दिल्ली जाना है तो आप पैदल भी चले जा सकते हैं, साइकिल लेके भी जा सकते हैं, आप कार लेके भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, या हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। लेकिन जो अवधि है वहाँ पे पहुँचने की वो उतनी लंबी हो जाती है। अब यह आपको तय करना होगा कि आप कितनी अवधि में जाना चाहते हैं, और सबसे तेज़ गति से अगर आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी होगी तो वह है हरे कृष्णा महामंत्र। और ये कहाँ पे लिखा है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँ, यह भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। जो हमारा कलि संतरण उपनिषद है उसमें लिखा है, इति षोडशक नामनम कलि कल्मषनाशनम नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यानी ये जो 16 अक्षरों का महामंत्र है वही जो इसका निरंतर अपराध रहित जप करता है
वही सर्व पापों से मुक्ति पा सकता है। यही इस कली संतरण उपनिषद का एक सीक्रेट है। और जब द्वापर युग का अंत हुआ था तो ब्रह्मा जी और नारद का संवाद है, उसमें भी कहा है कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। क्योंकि ये जो कलयुग है उसमें हमें आत्मसंयम का भी अभाव है, शुद्धता का भी अभाव है, इसलिए हम अविचलित मन से ध्यान नहीं कर सकते। देखिए, जो प्रोसेस सतयुग में बताया ध्यान करना या मेडिटेशन करना, ये कलयुग में बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम लोग जो बद्ध जीव है, हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस चुके हैं और अविचलित भाव से ध्यान करना बहुत ही कठिन बात ज़रूर है, और उतना समय भी हमारे पास नहीं है और उतनी शुद्धता भी नहीं है। दूसरा है यज्ञ करना। यज्ञ करना यानी आपको ज़रूरत है शुद्ध चीज़ों की, यानी विद्वान महान पंडित की, ज्ञानी पंडितों की जो आज कमी है, शुद्धता की भी कमी है। और इतना सारी सामग्री उसमें, प्योर घी लगता है, प्योर दूध लगता है, सोना चांदी, ये कहाँ से लाए? तो यह भी बहुत बड़ी एक हमारे लिए समस्या है। तीसरा होता है मंदिर पूजा। मंदिर पूजा तो हम लोग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो शुद्धता है वह नहीं आती। तो अभी हमारी और बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, हम अभी भगवान को भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में भगवान ने हमें बहुत ही सरल मार्ग दिया है, वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अगर आप इस महामंत्र का जप अपराध रहित कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं तो 100% आपको इस कृष्ण की प्राप्ति होगी और आप भगवत धाम चले जाएंगे। और ये मैं आपको क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने जो युगों का मैंने अपने जो अवधि बताई है, कली युग की अवधि है 4,32,000, जिसमें से 5,500 वर्ष चले गए और बच गए हैं 4,26,500 वर्ष। अभी आप सोचिए, पहले ही हमें हमारी हालत इतनी पतली हो गई है, इतनी संघर्ष करने, इतनी पीड़ा सहन कर रहे, और ये 4,26,500 वर्ष हम कैसे जिएंगे? और वो भी हमारे कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जीना पड़ेगा, अन्य योनि में वह हमें सहन करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? आप कहेंगे प्रभु जी, आज मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा कमा के रखा है, मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं होता। ये जो आपने जो कमाया वो इस युग में ही समाप्त हो जाएगा। अगले जब आपका पुनर्जन्म होगा तो वापस आपको फिर से ABCD से ही स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सिर्फ आपका जो कर्म है वही आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो आप महामंत्र का जप करते वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस जो दावाग्नि है, जो इस कलयुग में जो भी समस्या है उससे अगर निपटना है, उससे अगर राहत पानी है तो हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी। और कृष्ण की शरण लेने के लिए कलयुग में सबसे सरल मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। आप ध्यान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान कीजिए, लेकिन यह मार्ग बहुत ही कठिन है। और इस युग में तो मतलब कलयुग में तो इसकी जो रिज़ल्ट है वो आने वाला नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना एक अत्यंत सरल और सिंपल विधि आपको भगवान ने दी है, उसको आप अपनाइए। और जो ये कलयुग में जो सामूहिक प्रार्थना होती है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसलिए ये जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, यही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझ अकेले की या चंद लोगों की शक्ति काफ़ी मतलब ठीक उतनी शक्ति स्ट्रांग नहीं है। इसलिए हमें सामूहिक रूप से प्रार्थना करनी होगी, सामूहिक रूप से जप करना होगा। सामूहिक एफर्ट से ही हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब कृष्ण ये देखेंगे कि कई सारे लोग उन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, तो कृष्ण वाकई प्रसन्न हो जाएंगे और हमें अपने धाम में वापस बुला ले लेंगे। इसलिए अगर इस कलमश से, इस क्लेशों से, इस तापों से अगर हमें मुक्त होना होगा तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें निरंतर, वो भी अपराध रहित करना होगा। इसलिए
कृपया इस महामंत्र को अपनाइए और प्रेम से निरंतर अपराध रहित जप करते रहिए। मेरे साथ आप सभी दोहराइए यह महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।